नमस्कार। एक सवाल आजकल बहुत घूम रहा है। क्या भारत अब भी सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश है या फिर वो एक ग्लोबल डिफेंस पावर बनने की राह पर है? आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत एक खरीदार से एक मेकर और दुनिया का एक अहम टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बन रहा है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और खोदते हैं। क्या भारत वाकई दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से एक बड़ा इनोवेटर और एक्सपोर्टर बन रहा है? इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम 3 बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत की अपनी ताकत से, मतलब ऐसे हथियार बनाना जो पावरफुल भी हो और किफायती भी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पिनाका MK4 रॉकेट सिस्टम। देखिए, पिनाका MK4 ना एक बहुत बड़े गैप को भरता है। ये महंगी महंगी क्रूज मिसाइलों जैसी प्रिसिजन देता है, लेकिन उसकी कीमत की सिर्फ 25% पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत एक साथ ढेरों रॉकेट दाग सकता है, जो किसी भी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करने के लिए काफी है। और इसकी रेंज जरा सोचिए, 300 किलोमीटर। मतलब ये दुश्मन की सरहदों के बहुत अंदर तक जाकर सटीक निशाना लगा सकता है। ये पारंपरिक तोपों की पहुंच से तो मीलों आगे है। लेकिन ये सिर्फ एक लंबी रेंज वाला रॉकेट नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। सोचिए, 44 सेकंड में 12 रॉकेट। इसका फ्लाइट पाथ इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि इसे हवा में रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका एडवांस्ड जीपीएस और रडार गाइडेंस सिस्टम इसे जबरदस्त सटीकता देता है। तो कुल मिलाकर पिनाका MK4 सिर्फ एक नया रॉकेट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब अपने दम पर वर्ल्ड क्लास डिफेंस इनोवेशन कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी ज़रूरतों के लिए खुद ही टॉप टियर रक्षा समाधान बना सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मतलब सिर्फ अपने लिए हथियार बनाने तक ही सीमित नहीं है। अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर भी उभर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है फिलीपींस को आकाश मिसाइल ऑफर करना। तो सिचुएशन समझिए, फिलीपींस अभी तक अमेरिका का पुराना हॉक मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। ये एक एनालॉग टेक्नोलॉजी है, पुरानी पड़ चुकी है और इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना भी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ भारत का आकाश 1S है, एक मॉडर्न, डिजिटल और पूरी तरह से मोबाइल सिस्टम जिसका प्रोडक्शन आज भी चल रहा है। हाँ, लेकिन इस डील में एक छोटा सा ट्विस्ट है। फिलीपींस को असल में थोड़ी लंबी रेंज वाली मिसाइल चाहिए थी, करीब 50 से 80 किलोमीटर की, जबकि आकाश 1S की रेंज इससे थोड़ी कम है। तो फिर सवाल उठता है कि कम रेंज होने के बावजूद भारत का यह कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम फिलीपींस के लिए सबसे सही चॉइस क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब है प्रैक्टिकलिटी। देखिए, आकाश 1S एक्सपोर्ट के लिए फौरन तैयार है और भारतीय सेना इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी कर रही है। वहीं जो लंबी रेंज वाला आकाश NG है, वो अभी ट्रायल्स में ही है। तो फिलीपींस की जो फौरी जरूरतें हैं, उनके लिए आकाश 1S सबसे भरोसेमंद और रेडी टू डिप्लॉय सोल्यूशन है। और ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव भी है। अब आते हैं भारत के इस ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे और सबसे एडवांस स्टेज पर। यहां भारत सिर्फ बना या बेच नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी वर्ल्ड पावर के साथ मिलकर हथियार को डेवलप करने वाला पार्टनर बन रहा है। और ये रूस के लैंसेट 3 ड्रोन के प्रपोजल से बिल्कुल साफ हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन आखिर है क्या। इसे एक तरह का कामिकाजे ड्रोन समझ सकते हैं। ये टारगेट के ऊपर हवा में मंडराता रहता है, इंतजार करता है और सही मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन चुका है। रूस का जो ऑफर है वो सच में अनप्रेसिडेंटेड है। ये सिर्फ ड्रोन बेचने की बात नहीं है, इसमें 4 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, कॉम्बैट प्रूवन लैंसेट 3 ड्रोन खरीदना। दूसरा, लाइसेंस के तहत भारत में बनाने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेना। तीसरा, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से एक खास वेरिएंट को डेवलप करना। और चौथा, इस नए ड्रोन को एक्सपोर्ट करने का अधिकार भी मिलना। और लैंसेट 3 की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। जैसा कि ये कोट बताता है, ये ड्रोन बैटलफील्ड में 80% से भी ज़्यादा का हिट रेट रखता है, वो भी तब जब दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो। तो यहाँ मकसद सिर्फ खरीदने बेचने से बहुत आगे का है। मकसद है आने वाले कल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को साथ मिलकर बनाना। ये एक सच्ची स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो भारत को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कोर डेवलपर के तौर पर दुनिया के सामने रखती है।
तो चलिए इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि भारत के इस डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। ये स्लाइड समझिए पूरी कहानी का निचोड़ है। पिनाका MK4 दिखाता है घरेलू आत्मनिर्भरता, आकाश 1S दिखाता है रीजनल दबदबा और एक्सपोर्ट की ताकत, और लैंसेट 3 दिखाता है ग्लोबल टेक पार्टनरशिप का शिखर। तो ये लोकल से ग्लोबल तक का एक बहुत ही क्लियर सफर है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत का ये जो उभार है, ये ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में एक नया पावर सेंटर बनाएगा? इस बदलाव के दूरगामी नतीजे क्या होंगे, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।